लेकिन पैगंबर साथ रखा। एक भी लम्हा दुनिया का या दुनिया वालों का पैगंबर से खाली नहीं रखा गया। अब वो सिलसिला कितना चला? 1 लाख कमोबेश 2,24,000 नबियों को इंसानों के साथ रखा गया। हाँ, 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अंबिया को इंसानों के साथ रखा गया, क्योंकि पैगंबर है तो इंसानियत के लिए जो दर्द उसके कलेजे में रब ने रखी हुई है, उतना दर्द सगी माँ भी औलाद के लिए नहीं रख सकती। और अभी कल की गुफ्तगू में हमने एक चैलेंज किया, उधर गोंडा साइड जलसे में हमने कहा कि कोई माई का लाल पूरी दुनिया में किसी भी नबी का एक मंजिला ही मकान पुख्ता दिखा दे, मैं गुलामी करूंगा। जबकि 1 लाख कमोबेश 2,24,000 नबी आए, किसी का पुख्ता मकान आप नहीं दिखा सकते हो, किसी के 100 बीघे जमीन नहीं दिखा सकते हो, या किसी के नस्लों की प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि पैगंबर खुद को बनाने के लिए नहीं, मखलूक को संवारने के लिए आता है। तो जो लोग खुद को बुलंद करते हैं उन्हें दुनियादार कहा जाता है, और जो खुदी को बुलंद करके बंदों की तकदीरें संवार दे उन्हें नबी कहा जाता है। बुलंद कह सको तो सुबहान अल्लाह के ताल्लुक से बस इतनी सी विनती है। देखो छोट लड़का खड़ा हुआ था तो भद से गिर पड़ा था, तो माँ बाप कहते हैं कि वाह 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 वाह, खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाओ, तो सही में खड़ा हो जाता। तो ऐसे वाह वाह कहा करो तो क्या ने मौलानो बोल ले जाए कि नहीं भाई, ये एक आदत में हो जाती है। तो आपकी जबान भी पाक होती रहे और हमें हौसला भी मिलता रहे। ने आधा घंटा के हो सामने खूब कस के बतवाओ, पसीना पसीना हो जाओ, और आधा घंटा के बाद कहे काव कहो तो मर जाए। हाँ, नहीं कम से कम देखिए एक बुनियादी चीज जा रही। कुमैल भाई तो इतना परेशान थे बेचारे, बहुत यहाँ से चिन्हट की दूरी नाप डाली आपने। और हम किसी से कहते हैं कि 1 साल पहले ये तारीख चली गई तो लोग ताज्जुब करते हैं कि कौन इतने बड़े शौकीन लोग हैं जो 1 साल पहले तारीख लेके चले जाते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी ने साथ दिया, जो वादा किया था रब की जात पर भरोसा करते वो पूरा करने का मौका मिला। तो नबियों का साथ, क्योंकि पैगंबर अपनी जात को बनाने के लिए नहीं आता। देखिए कोई भी पैगंबर दुनिया में मेहनत करके पैगंबर होता नहीं है, वो कारखाने कुदरत से बना बनाया प्रोडक्ट की सूरत में एक अच्छे कीमती सामान और हीरे की शक्ल में बना बनाया आता है। उसे यहां बनने की जरूरत नहीं है कि पैगंबर वहां से दुनिया में आएगा तो खूब नमाज पढ़ेगा तो और तरक्की कर जाएगा, खूब इबादत करेगा तो और तरक्की कर जाएगा। जहां तक तरक्की हो सकती है वहां तक रब उन्हें पैगंबरी की डिग्री दे करके, भाई वो ऐसे है जैसे किसी को यूनिवर्सिटी से या अच्छी जगहों से LLB की डिग्री दे दी गई हो या MBBS की डिग्री दे दी गई हो। तो अब MBBS की डिग्री यूनिवर्सिटी से दे दी गई, अब वो निकल के आए अगर KG नर्सरी पर मेहनत करे तो बेवकूफ कहा जाएगा। तो दुनिया में पैगंबरी की डिग्री है ही नहीं, जो सबसे हाई लेवल की डिग्री है वो पैगंबरी की है। तो वो उसे पहले ही मिल चुका है, तो यहाँ नर्सरी और KG LKG पर मेहनत क्यों करेगा? इसलिए पैगंबर बना बनाया आता है, रब उसे गैब का इल्म भी अता कर रखता, उसे ज़बानों का मालिक। भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर उतारा गया 7 लाख ज़बानों का इल्म अल्लाह ताला ने दिया था। हाँ 7 लाख। और आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी दुनिया में कितनी जबानें बोली जाती हैं इस वक्त? भाई पूरी दुनिया में कितनी जबानें बोली जाती हैं? उर्दू, हिंदी, चीनी, जापानी, तुर्की, मतलब कितनी जबानें बोली जाती हैं पूरी दुनिया में? जहां तक हमने काउंट किया था
वो 350 से 350 तक पहुंच रही। बहुत हद है, सर्च करोगे लेकिन 400 नहीं पहुंच पा रही। 350 450 तक पहुंच रही। अब और कोई तहकीक आपकी हो आप जाने, लेकिन 350 450 इतनी जबानों पर दुनिया घिरी हुई है। इससे ज्यादा पूरी दुनिया में जबान नहीं बोली जाती, ना लोग जानते हैं। कौम मुस्लिम ऐसे फख्र वाली कौम का नाम है कि इसके बाप 7 लाख जबानों का इल्म लेकर उतर चुके हैं। हाँ, 7 लाख जबानों का इल्म लेकर हमारे बाप हजरत आदम को जमीन पर उतारा गया। तो पैगंबर सारी ट्रेनिंग रब के हुजूर से करके आता है, सारा सब कुछ मलका लेकर के आता है। उसे दुनिया में किसी बंदे के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यानी वो एक रोशन चिराग की शक्ल में उतारा जाता है और हम जैसे छोटे चिरागों के लिए हुक्म है कि लगते जाओ, रोशनी बढ़ती जाएगी, जुड़ते जाओ, उजाला बढ़ता जाएगा। तुम टच हो करके पैगंबर को रोशनी नहीं दे सकते हो, लगोगे तो खुद की नस्लें रोशन हो जाएगी। पैगंबर को तो रब ने पहले ही से रोशन करके भेजा हुआ है। तो अब ये सिलसिला रहा, यहां तक कि एक एक दौर में 2-2 4-4 पैगंबर भी पाए गए। एक एक दौर में 2-2 4-4 पैगंबर भी पाए गए। और उन पैगंबरान में बाप भी नबी, बेटा भी नबी, पोता भी नबी, ऐसे भी सिलसिले चले। भाई 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अंबिया में तकरीबन 70,000 प्लस नबी तो खाली बनी इसराइल में आए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे हजरत इस्माइल नबी, उनके बेटे हजरत इसहाक नबी, उनके बेटे हजरत याकूब नबी, उनके बेटे हजरत यूसुफ नबी। है ना सिलसिला ऐसा? तो नबुव्वत की बहारें दुनिया को मिलती रही और इंसानों को नबुव्वत से दूर नहीं रखा गया, बल्कि उसके फैजान से इन्हें माला माल किया जाता रहा। लेकिन इंसानों ने पलट कर क्या दिया? इंसानों ने पलट कर बेवफाई दी। इंसानों ने पलट करके उस नेमत की कदर नहीं की, जैसी कदर होनी चाहिए थी कदर नहीं किया। जो पैगंबर इनके लिए दुआ मांग के जन्नत से मन और सलवा उतरवा रहा हो, उसी पैगंबर को जलीलों ने ऐबी कह दिया। जो पैगंबर इनके निजात के लिए रातों दिन दुआ मांगता हो, उसी पैगंबर हजरत जकरिया के सर पर आला रख दिया। हजरत जकरिया ने अर्ज की, मौला ये क्या? रब ने इरशाद फरमाया, जकरिया तुम मेरे मुकर्रबीन में हो, और उफ भी न करना। आरा चल गया, कहा मौला जबान बंद कर दी है, ना बोलूंगा। वजूद चिर के 2 धड़ों में तकसीम हो गया। यानी पैगंबर के जान के लाले पड़ गए। हजरत इब्राहिम जो रुश्द व हिदायत देने के लिए आए, आतिश कदे के अंगारों का इंतजाम उनके लिए कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो रुश्द व हिदायत के लिए आए, मौत का फंदा कमरे में जलीलों ने उनके लिए तैयार कर दिया। यानी पैगंबरों के साथ कजरवी, पैगंबरों के साथ ना इंसाफी, पैगंबरों के साथ जुल्म अत्याचारों बेबाकी, पैगंबरों के साथ अपने जिंदगी के कीमती लम्हात जिन्होंने निचोड़ कर दिया हो, पलट कर इन्होंने गाली दे दी, पत्थर मार दिया, जान के लाले पड़ गए, कई मीलों तक दौड़ाते रहे। रब ने कहा, ओ तुमने ये क्या कर दिया? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ और चाहता, तुमने ये क्या कर दिया? भरे हुए खाने नेमत के बर्तनों को तुमने पलट डाला। ये बचकानी हरकतें तुमने कैसे कर दी? भाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम, क्या कुछ नहीं किया।
पूरी पूरी रात रोते रहे उम्मत के लिए, लेकिन जब थक गए उनकी बेवकूफियों और बदतमीजियों से तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, मेरे मालिक इनसे बेहतर लोगों में मुझे पहुंचा दे, मैं थक चुका हूं। हाँ, मैं थक चुका हूं। कहा प्यारे रात की तारीकी में बस्ती छोड़ दो। यानी जितने भी अजाब की लिस्ट आप देखोगे उसमें नबी को हटाया गया है। पूरे अजाब की लिस्ट आप देख लो, नबी को हटा दिया गया। भाई कौमे नूह पर अजाब आना था, रब ने कहा कश्ती बनाओ, खुद को सवार करो, अपनों को सवार करो, हट जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी वजह से बचे हुए हैं। जिस दिन पैगंबर को हटाया गया डूब जाएंगे, कोई बचाने वाला ना होगा। ये समझते हैं खुद के हुनर से बचे हुए हैं, अपनी जलील तरक्कियों से बचे हुए हैं। नाना, ये पैगंबर के साए करम से बचे हुए हैं। तो कौमे लूत को मारा गया अजाब दे करके, पैगंबर को हटाकर हजरत नूह की कौम को मारा गया, पैगंबर को हटाकर हजरत इब्राहिम की कौम को मारा गया, पैगंबर को हटाकर हजरत यूनुस की कौम को मारा गया, पैगंबर को हटाकर। यानी पैगंबर अगर है तब तक बचे हो, जिस दिन पैगंबर ना रहा नंगे हो जाओगे, कोई बचाने वाला ना होगा। और आज जो हम लोग बचे हुए हैं ना, रब ने अपने महबूब का साया हमारे ऊपर रखा हुआ है। हाँ, ये दौर पैगंबर से खाली नहीं है, इसे फितरत का दौर नहीं कह सकते आप, क्योंकि रब ने वो महबूब दिया है जिसका साए करम सुबह कयामत तक इस दुनिया पर बाकी रहेगा। इसलिए पैगंबर से एक लम्हा ये दौर हमारा खाली नहीं है। इसलिए ज़बानें हैं, दुनिया कुछ भी बकवास कर सकती है, लेकिन पैगंबर के साए रहमत जिस दिन हटे इंसानों को अपनी औकात याद आ जाएगी, क्योंकि रब ने पिछली तारीखों में पैगंबरों को हटाकर उनकी औकात याद दिला दी। हाँ, उनकी औकात याद दिला दी। भाई हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया इन लोगों ने? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पत्थर से बने हुए मुजस्समे में जान डालने का हुनर अता फरमाया था, मतलब ये मोजिजा था। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पत्थरों से चीजें बनाती थी, जानवर बनाते थे, इंसान बनाते थे, मर्द औरत बनाते थे, पत्थरों से तराश करके। और इतना हुनर वाले थे कि ऐसे बना देते थे कि जैसे ये चीज अभी बोल देगी या चल देगी, इस कदर मतलब कारीगरी थी। लेकिन पूरी कौम माजूर थी इस बात से, क्योंकि वो जान नहीं डाल सकते थे। तो अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उसी हुनर का मालिक बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन्होंने पत्थर से जो है ऊँटनी बनाई, एक जबरदस्त ऊँटनी तरतीब दी, लेकिन सब तारीफ तो कर रहे थे, वाह क्या नक्श है, क्या निगार है, क्या पैर है, क्या हाथ है, मतलब सारी तारीफें हो रही थी। लेकिन उसमें पीछे से सब कह रहे थे काश जिंदा होती। हाँ, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं इसे जिंदा कर दूं तो, और सिर्फ ऐसे तनहा नहीं, हामिला ऊँटनी निकाल कर इन पहाड़ों से दे दूं तो कहा मान जाएंगे। हामिला ऊँटनी हजरत सालेह ने निकाली, जिसने आकर के बाद में बच्चा भी जना और पूरे कबीले वालों के घर घर दूध पहुंचाती थी। यानी जाकर दरवाजे पर खड़ी होती, दूध से बर्तन भरे जाते, फिर चलकर दूसरे घर पर जाती, पूरा कबीला दूध पीकर सैराब हो रहा था। पैगंबर का साथ मिला था, लेकिन क्या किया? इन जलीलों ने ऊँटनी की कोचे काट दी। हाँ, वो नस काट दिया जो बदन का मैन नस होता है, अकहल वगैरह, जिससे पूरे बदन का खून निचोड़ गया, काट दिया, कोचे काट दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया प्यारे बस्ती छोड़ दो, अब ये बच नहीं सकते। पैगंबर को हटा दिया, गायब कर दिए गए। और रब ने कुरान में वादा फरमा रखा है कि मेरे महबूब जब तक आप इनमें हैं मैं इनको वो अजाब नहीं दूंगा जो पिछले नबियों की उम्मतों को दे चुका हूं।
भाई कौमे आदो समूद पर अजाब आए, कौमे लूत पर अजाब आए, कौमे सालेह पर अजाब आए, और ऐसे वैसे अजाब नहीं, किसी को बंदर बनाया गया, किसी को खिंजीर बनाया गया, किसी को जो है मक्खी मच्छर का अजाब दिया गया, यहाँ तक कि किसी की बस्ती को पूरा जो है मिट्टी समेत उठा करके ऊपर से पलट दिया गया, नस्लें तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि सबको अजाब देने से पहले पैगंबर को वहां से हटाया गया। लेकिन इस उम्मत के लिए वादा किया कि महबूब जब तक आप रहोगे इस उम्मत को अजाब नहीं दिया जाएगा। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सुबह कयामत तक इस उम्मत पर पिछली उम्मतों की तरह अजाब नहीं आ सकता है, क्योंकि सुबह कयामत तक रब का महबूब इस उम्मत में जलवागर है। हाँ, सुबह कयामत तक सरकार की रहमत भरी चादर इस दुनिया के सरों पर तनी हुई है। तो पैगंबर से कोई दौर खाली नहीं, क्योंकि इंसान बगैर पैगंबर के लुकमे भी नहीं सवार सकता है, नस्लों को सवारना तो बहुत दूर की बातें हैं। दौर गुजरता रहा, लेकिन इन्होंने वो कजरवी अख्तियार की जिसकी बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तो तुमको कुछ और दिया, तुमने उसकी कदर न की। चलो तुम्हें अपनी तबीयत पर छोड़कर देखता हूं क्या करते हो। पैगंबर अब नहीं भेजूंगा, अब नबी नहीं भेजूंगा। फितरत का दौर दे दिया जो पैगंबरों से खाली जमाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब ये लोग फांसी के लिए अंदर लेकर गए रूम में, तो 3 लोग पकड़ कर लेकर गए थे। उन्हीं में से एक आदमी को हजरत ईसा का शबीह दे दिया गया और हजरत ईसा को वहीं से चौथे आसमान पर बुला लिया गया, और इन्होंने अपने ही आदमी को मौत के घाट उतार दिया और बाहर आकर के ताली सीटी मार रहे थे कि हजरत ईसा को मार दिया मादल्ला। ये तो कुरान ने बाद में आकर के बताया कि हजरत ईसा को सूली नहीं दी गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर बुलाया गया। मतलब पूरी कौम, जो नबी अंधों को आंखें देने के लिए आया हो, जो नबी कोढ़ियों को शिफा देने के लिए आया हो, जो नबी मुर्दों को जिंदगी बख्शने के लिए आया हो, उसके लिए मौत का फंदा तैयार किया। रब ने हजरत ईसा को दुनिया में मौत से पहले चौथे आसमान पर बुला करके बताया कि अब पैगंबर न भेजूंगा, जरा तुम्हारी नकेलें ढीली करके देखता हूं कि कैसी जिंदगी गुजारते हो। चलो खुद से संवरने का दावा है, संवर के बताओ। खुद से तरक्की का दावा है, करके बताओ। खुद से पल्ले बढ़ने का दावा है, करके बताओ। पैगंबर अब ना भेजूंगा और ऐसे छोड़ के देखता हूं कि तुम कौन सी तरक्की करते हो। पैगंबरों का सिलसिला बंद कर दिया गया, पैगंबरों का सिलसिला बंद कर दिया। अब क्या था? हजरत इब्राहिम के लाए हुए दीनी अकीदे को लोग भुलाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के बदन से लिबास उतरने लगा, यहां तक कि मर्द और औरत सब बेलिबास हो गए और काबा तक का तवाफ माज़अल्लाह नंगेपन में कर डाला। क्योंकि पैगंबर नहीं, कौन है जो नकेल डाले, कौन है जो इन्हें रोके, कौन है जो बताए? कोई नहीं है। पैगंबर से खाली दौर, और 1-2 साल नहीं, तकरीबन 550 या 500 साल किसी नबी को नहीं भेजा। फितरत का दौर दिया और कहा तरक्की करके बताओ। तो क्या दुनिया में इंसान नहीं थे, उनकी तरक्कियां नहीं थी? बहुत ही सारे साहब, ये कोई नहीं कह सकता कि पिछले लोग तरक्की पर नहीं थे। ना ना, जब साइंस के सीन भी जन्म नहीं लिए थे, उस दौर में लोग तरक्की करके दरियाओं के कलेजों पर लकड़ियों से तैरा करते थे। आप कहोगे कि इस दौर में तरक्की मिली है? ना ना, इंसानों ने उस दौर की वो तरक्की ईजाद कर दी थी कि आज जो लोहा काम नहीं कर पाता, उस दौर की कमजोर लकड़ियां काम करके चली जाती थी। इंसानों ने वो तरक्की की थी कि पत्थरों से आग का ईजाद, इन सारी चीजों की सर्च उसी दौर की है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना दिमाग होने के बावजूद जब पैगंबर को हटा करके जमाने को नबी से खाली किया, रसूल से खाली कर दिया, नबियों से खाली कर दिया और कहा खुद से चलकर बताओ। चले लेकिन लड़खड़ा के गिर गए। हाँ, चले लेकिन लड़खड़ा के गिर गए, और ऐसे वैसे नहीं गिरे, बल्कि जानवर से भी बदतर हो गए।
जिन्हें अशरफुल मखलूकात में रखा गया, करमना बनी आदम का ताज जिनके सरों पर सजाया गया, जानवर से बदतर हो गए। रक्सी इबलीसी का दौर देखा गया और यहाँ तक कि ऐसी गिरावटें आई इंसानियत के लेवल में कि किसी का कंधा अगर किसी के कंधे से टकरा जाता तो वो 100 साल तक 150 साल तक इसी बुनियाद पर लड़ता रहता कि तेरे आदमी का कंधा मेरे आदमी से टकराया क्यों। बिगड़ गए लोग। खाने काबा की कोठरी को मादल्ला नापाक करने की साजिशें रची गई, हरम को बदनाम करने की नापाक साजिशें रची गई। जमजम का कुआं पट गया साहब, जमजम का कुआं पट गया। मिना मुजदलफा अरफात के मैदानों की बेहुरमतियां कर दी गई। कोई दूर दूर तक संभालने वाला नहीं। काबा के दीवारों की ईंटों की चीखें निकल रही कि मालिक तूने नबियों को भेजना बंद कर दिया, अब हमारी आबरू की रखवाली कौन करेगा। जमजम का कुआं गायब हो गया। काबा की 2 ईंटें निकली, 4 ईंटें निकली, दीवार गायब हो गई। यहाँ तक कि काबा मुकद्दसा साहब जमीन के ऊपर से दिखना बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता करके दीवारें शिकस्ता हो गई, सब कुछ लूट लिया गया और इंसान यहाँ तक पहुंच गया। एक खुदा को तो छोड़ो, 32 करोड़ को अपना माबूद बनाकर बैठ गया। हाँ, बरसात में जो केचुआ रोड पे निकलता है ना, केचुआ, एक दौर में ये भी खुदा रह चुका है। हाँ, एक दौर में इसे भी खुदा का दर्जा इंसानों ने दे दिया था। पैगंबर नहीं, कोई नकेल डालने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, जो जिसको चाहा उसको अपना लिया। यहां तक कि सगा बाप सगी बेटी से शादी हो गई, सगा भाई सगी बहन को रखेल बना लिया मादल्ला। यानी ऐसी हरकतें की इंसानों ने कि जानवर भी शर्म से मुंह छुपाने लगे। और याद रखो, जब जमीन के कलेजे पर जुर्मों की ज्यादती होती है तो जमीन के कलेजों की हरियाली गायब हो जाती है, चश्मों का बहाव रुक जाता है, दरिया की रवानगी थम जाती है, आसमान से अब्रे रहमत के कतरे गिरना बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके पर जुर्मों की वो ज्यादती दुनिया में हुई। रक्स इबलीसी का वो तमाम तर मंजर निगाहों के सामने आया कि साहब जमीन की हरियाली गायब, दरख्तों के बदन से पत्तों का लिबास उतर गया, सारे पत्ते झड़कर जमीन बोस हो गए और सिर्फ सूखे तने खड़े थे। फल तो दूर की बात, पत्ते तक मौजूद नहीं थे। चश्मे सूख गए, दरिया के बहाव बंद हो गए। जानवर एक एक कतरे पानी को तड़प तड़प करके जो है जान दे रहे, कतरा पानी नहीं मिल रहा। बच्चे बिलक बिलक करके माओ के गोद में दम तोड़ रहे क्योंकि माओ के सीनों में दूध के कतरे तक मौजूद नहीं। यानी पूरी कायनात चीख उठी। कहा मैंने 1 लाख कमो बेच 2 लाख 24,000 नबियों को इतने वाफर तरीके पर ये नेमतें हमने तुम्हें दी और एक एक नबी को 850 साल 950 साल तक की उम्रें भी दी, लेकिन तुम कदर ना कर सके, तुम कदर ना कर सके तो पैगंबरों से दूर कर दिया गया, नबियों की आमद का सिलसिला बंद कर दिया गया। अब क्या था, समंदर की मछलियां भी दम तोड़ने लगी, जानवरों ने जमीन पर सर रख दिया, चीख उठे। मेरे मालिक, इंसानों ने बेवफाई की, पूरी मखलूक ने तो बेवफाई नहीं की। इन जमीन के सुराखों में नन्हे कीड़े मकोड़ों का सदका मौला कम से कम भेज दे किसी मसीहा को, नहीं तो हम मर जाएंगे। हम बगैर पैगंबर के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पैगंबर सिर्फ सजदे का हुनर नहीं देता है, पैगंबर अपने वजूद की बरकत से बंदों की रोजियों का भी मामला बनता है, उसका जिम्मेदार होता है, पानी के कतरों का भी जिम्मेदार होता है। क्योंकि पैगंबर हाथ उठाए तो घटा छाती है, आसमान से बादलों की बरखा जो है आबे रवा की शक्ल में जमीन पर उतरते हैं, फूलों की खुशबू, कलियों की चटक, भौरों की गुनगुनाहट, आबशार के नगमे, ये सारी चीजें
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कायनात की जिंदगी का नाम पैगंबर है। मैं जैसे लोग कहते नहीं है इस दौर में तो सब प्राचीन कथाएं हैं, नमाज, रोजा, कुर्तामा पैजामा, दाढ़ी, नबी के नाम या नबी के नात या नबी के नारा, ये सब प्राचीन कथाएं हैं, वो सब भूल जाओ। पहले बूढ़े बुजुर्ग करत रहे, अब हम स्टैंडर्ड हो गए हैं। अंग्रेज की छोड़ी हुई नाजायज जबान आज भी अपने गले में टाई की सूरत में लटका के हम घूमते हैं। हमसे बड़ा तरक्की याफ्ता कौन होगा? अंग्रेज देश से चला गया, लेकिन आज भी अपने तहजीब और सकाफत छोड़ के गया है, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी की जबान पर पूरी दुनिया मर रही है और उसी को हवा बना करके दूसरों को बेवकूफ समझा जा रहा है। हमने कहा याद रखो, अगर जबानों से निजात मिल जाती तो दुनिया में जबान वालों की कमी नहीं थी। निजात जबानों से नहीं, किरदारों से मिला करते हैं। बेशक। हाँ, तो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। इस्लाम ने जबानों को हासिल करने से मना न किया, लेकिन सारी जबानें, दुनिया के सारे तरीके वो पैगंबर के साए के नीचे होंगे, तब तुम्हें हिदायत दे सकते हैं। अगर ऊपर होना शुरू हुए, यानी दुनिया की जबान ऊपर हो गई, कुरान की जबान नीचे हो गई, दुनिया का किरदार ऊपर हो गया, नबी का कैरेक्टर नीचे हो गया, मादल्ला दुनिया के तरीके ऊपर हो गए, शरीयत का कानून नीचे हो गया, दुनिया की किताबें ऊपर हो गई, दीन की किताब नीचे चली गई, दुनिया के पास झुकने का हुनर ज्यादा हो गया, रब के हुजूर झुकने का हुनर खत्म हो गया। दुनिया की तारीफों तौसीफ सुबह से शाम तक जारी रहे, लेकिन इन जबानों को रब की तारीफों तौसीफ, उसकी सना और तहमीद से खाली कर दिया गया। यानी वजूद को दुनिया के लिए पाला गया, रब के लिए पालना छोड़ दिया गया। तो एक चीज याद रखो, जब तक ये चीजें ऊपर रहेगी, इंसान तरक्की नहीं कर सकता है। उसूल पैगंबर ऊपर हो, दुनिया के उसूल नीचे हो, तो कल भी तरक्की थी, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई, ये दावा किया जाता है ना, दावा किया जाता है। माशाअल्लाह। इसीलिए जैसे होता नहीं, पूछा जाता है आपने कहां तक तालीम हासिल किया है, तो बंदा कहता अरे माशाअल्लाह, वाह, कहां तक तालीम हासिल किया है, तो कहते हैं हमने कुरान पढ़ा। अच्छा, हिफ्ज किए हो? हाँ हाँ, कुरान हिफ्ज किए हैं। अंग्रेजी नहीं पढ़े, साइंस नहीं, ज्योग्राफिया नहीं, कंप्यूटर नहीं। चुप चुप चुप। जहां वो कहने का था वहां कहे नहीं है? भाई हमने पूछा डॉक्टर हो? हाँ है। मतलब सर्जन ठीक ठाक? हाँ है। दवा के बारे में बढ़िया? हाँ जान सब है। डिग्री है, सारी चीजें हैं। कुरान पढ़े हो? नहीं। ओ, अफसोस यहां होनी चाहिए, क्योंकि इसने ढांचा हासिल कर लिया, रूह छोड़ दिया, है कि नहीं? इसने ढांचा हासिल कर लिया, रूह छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया की ज़बानें, तहजीब, सारी चीजें, किताबें एक ढांचा है, ढांचा। और अगर उसमें कुरान डाल दोगे तो जान आ जाएगी, जान। और दुनिया इसी रूह को दूर करने की कोशिश में लगी हुई है कि यही निकाल दो, सिर्फ ढांचा बचेगा, तो इन्हें कहीं भी घुमा सकते हो, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले अदवार के ईमान वालों के ढांचे कमजोर थे, रूह ताकतवर थी। तो 313 भी वो रह करके पहले मक्का को जमीन का धूल चटाने पर कामयाबी हासिल कर चुके थे। ढांचे कमजोर, ढांचे पर कुर्ता माइनस में, ढांचे की ताकत माइनस में, ढांचे पर पेट पर पत्थर, ढांचे का लुकमा माइनस में, ढांचे की गिजाएं माइनस में, लेकिन
जान की अता है, कान है लेकिन समाअत जान की अता है, हाथ है पकड़ने की ताकत जान की अता है, क्योंकि जान जब जिस्म से चली जाती आंख है लेकिन देख नहीं सकती। बेशक